बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम के फायदों को लेकर सरकार इतना श्योर नहीं लग रही जितने श्योर इस स्कीम के नुकसानों को लेकर देश के युवा लग रहे हैं। काले कानून के बाद, कृषि कानून के बाद ये आर्मी को जो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो कानून बनाए हैं, पुरजोर विरोध करते हैं इस अग्निवीर काले कानून का। ये सरकारी गंदी राजनीति नहीं चलेगी। सेना में भर्ती की जो अग्निपथ स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, उसने देश के युवाओं के मन में असंतुष्टि की जो आग भड़काई है। धू धू कर जलती ट्रेन की ये बोगियां इसकी अग्नि साक्षी हैं। फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, रिटर्न बाकी था। रिटर्न को उन्होंने पोस्टपोन करते करते लास्ट में खत्म कर दिया। टीओडी 4 साल का नौकरी लाए हैं। जब तक डीटीओ नहीं वापस लेगी तब तक धरना हम लोग चालू रखेंगे। अग्निपथ स्कीम को बिहार में सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। जगह जगह अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में अग्निकांड हुए। आरा, गोपालगंज, छपरा रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की बोगियों को आग लगा दी गई। जहानाबाद, नवादा समेत कई शहरों में हाईवे पर टायर जलाकर अग्निपथ का विरोध किया गया और विरोध की आड़ में कई जगह प्रदर्शनकारियों ने लगे हाथ लूटपाट भी की। सरकार की अग्निपथ स्कीम का विरोध जब आज आरा रेलवे स्टेशन पर आक्रोशित युवा कर रहे थे तो उस दौरान तकरीबन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में आधा दर्जन ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स जो लगाए जाते हैं, उसमें जो है भयंकर तरीके से लूटमार की है और दुकानों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये आप देखिए, हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में एक स्टॉल पर यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस दुकान को पूरी तरीके से तोड़-फोड़ यहाँ पर इसमें की गई है। शीशे जो हैं वो पूरे यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं और कितना नुकसान देख सकते हैं यहाँ पर हुआ है। चारों तरफ जो है शीशों पर जो है पत्थरबाजी की है और तोड़-फोड़ किया गया है। सिर्फ बिहार ही नहीं, हरियाणा में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूटा। लेकिन बिहार से अलग हरियाणा में आग सड़कों पर कम और युवाओं के दिलों में ज्यादा धधक रही थी। मर तो वैसे चुका है, हम और भी मरने लगते आ रहे हैं। टीओडी हटाओ भाई। इनका मेन मकसद था कि आर्मी को ही प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। अगर ये अपने बालक ने 5 साल फौज में भेजने लाग चाहे ना तो भेज सके, फिर जान लग हम तैयार है। यहाँ आयो, यहाँ बालक मरने लाग से फौज में और कोई नौकरी ना किसी का फार्म भरे। आज तक हमने ऐसी कूलर पंखाने में 100 की नौकरी 40 साल की कर रहे हैं, हम 4 साल की गोली खाने के लिए। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू से लेकर जयपुर तक हजारों युवा ये समझ नहीं पा रहे कि 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट सैनिक बनाकर सरकार युवाओं के भविष्य को कैसे संवारेगी। आप एक बात बताओ, जो 75% लड़के वापस आ रहे हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया है कि उनको आने के बाद में हम हमारे सचिवालय में नौकरी देंगे या हमारे किसी कलर पोजीशन में नौकरी देंगे? क्या करेंगे वो युवा आकर? ये अभी भी बेरोजगार है। 20-30 हजार तो कोई भी युवा कमा रहा है। क्या करेगा वो? फौज की प्राइवेसी लीक करेगा, 5-10 लाख में बेचेगा किसी को। इजराइल की तरफ पर भारत में ये कर रहे हैं। भारत की 135 करोड़ की जनसंख्या है, इजराइल की 1 करोड़ की जनसंख्या। ये सारी चीजें सोचने की। लेकिन राजनाथ सिंह ने बोला था हमें कि आपका पेपर होगा और अब अचानक आके उन्होंने कहा कि सब प्रक्रिया पूरी कैंसिल होगी। सर हम क्या करें? 2 साल से मेहनत। जिस अग्निपथ स्कीम को सरकार देश के युवाओं के लिए फायदेमंद बताते नहीं थक रही, उस अग्निपथ स्कीम में देश के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नजर आ रहा है। और वो कह रहे हैं कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ स्कीम को भी वापस लो। आज तक ब्यूरो।